तो वेलकम वंस अगेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी कॉन्सेप्ट फॉर द क्लास 10th आपके पास में। तो अभी तक अपने पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं संजीवनी कॉन्सेप्ट में क्लास 10th के लिए। आज आपके सामने मैं पार्ट 3 लेके आया हूं जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th और 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो लास्ट 2 साल से जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके पास में, तो आपको पता है 1 से लेके 10 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आएगा, वो भी 1 मार्क्स का आपके पास होगा और ये आपके पास में पोर्शन आएगा ज्योमेट्री में से आपके पास। ठीक है ना? तो चैप्टर 10 से लेके 13 में से किसी में से भी आपके पास आ सकता है। ठीक है ना? तो बेसिक जो थ्योरेटिकल में बेसिक जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे ज्योमेट्री के वो आ सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? तो देखो गिवन क्या 2019 में आपके पास में आया था कि इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर, आपके पास किसका साइन मेरे पास होता है सिमिलर का आपके पास, if triangle ABC is similar with the triangle DEF in which AB equal to 1 centimeter and DE equal to 2.4 centimeter, then find the ratio of the area of triangle ABC and DEF। ठीक है ना? तो क्या गिवन है कि आपके पास में दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, ट्रायंगल ABC दे रखा है आपको, ट्रायंगल DEF दे रखा है, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आपके पास में। ठीक है ना? तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो ये क्या है, आपके पास में ट्रायंगल आपके पास में ABC, ये मेरे पास में ट्रायंगल है ABC, एक मेरे को यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल DEF आपके पास, दोनों आपस में क्या है, मेरे पास सिमिलर मेरे पास ट्रायंगल है। AB मेरे को यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? DE मेरे को यहाँ पे गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। क्लियर? तो आप एक थ्योरम जानते होंगे कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर then ratio of the area of triangles equal to corresponding sides square ratio। क्लियर? इसका मतलब क्या आपके पास में, यदि आपके पास में दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं वो दोनों आपस में सिमिलर आपके पास में है, तो उस केस में जो उनका एरिया का रेशियो मेरे पास होगा वो क्या होगा, उन ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आपके पास होगा। तो ट्रायंगल ABC की मेरे को पता है कि ये AB जो मेरे पास साइड है वो क्या है, DE के मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास में साइड है, तो क्या होगा मेरे पास में AB साइड का होल स्क्वायर अपॉन में DE का होल स्क्वायर आपके पास में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मेरे पास में रेशियो। ठीक है ना? तो क्या होगा मेरे पास में ये AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आपके पास होंगे। अब AB मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास में 1 है, DE आपके पास यहाँ पर क्या है 2.4 आपके पास में। क्लियर? इन दोनों का मेरे पास होल स्क्वायर, पॉइंट हटा मेरे पास में 0 आ गया मेरे पास में, तो ये हो गया मेरे पास में 10 अपॉन 24 का होल स्क्वायर, इसको कट करो तो ये हो गया मेरे पास में 5 टाइम, ये हो गया मेरे पास में 12 टाइम, तो 5 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, इसका मैं रेशियो क्या कर सकता है 25 रेशियो 144, तो ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों के एरिया का मेरे पास में रेशियो हो गया। क्लियर? आपको यहाँ पे AB गिवन है और DE गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल मेरे पास होगा। अगर मेरे को यहाँ पे BC गिवन और EF दे रखा हो तो BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के इक्वल आपके पास क्या होगा, दोनों के एरिया का मेरे पास में रेशियो होगा। अगर मेरे को यहाँ पर AC और DF गिवन होता तो AC अपॉन DF के होल स्क्वायर के रेशियो के इक्वल मेरे पास क्या होगा, दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया का मेरे पास में रेशियो होगा। क्लियर? तो ये चैप्टर आपके पास किसमें से था, आपके पास में चैप्टर 11 में से आपके पास में था, सिमिलरिटीज के अंदर आपके पास। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में आपके पास में आया था, 2018 में आपके पास में क्या आया था, राइट द रेशियो बिटवीन द कोर्स, मतलब क्या दिया मैंने आपको, कोर्स के बीच का क्या बताना, रेशियो बताना है, विच एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? आपके पास में दो कोर्स आपको दे रखी है, उन दोनों कोर्स का क्या बना आपको पास में का आपको रेशियो बताना है, विच एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आपके पास। तो गिवन क्या हो देखना है, आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल का पास सेंटर पॉइंट मेरे पास हो गया O आपके पास है, इस सर्किल में आपके पास दो कोड आपको दे रखी है AB एंड CD आपके पास। तो फर्स्ट कोड आपके पास में AB, सेकंड वन आपके पास में क्या है CD आपके पास है। ठीक है ना? बोथ कोड आर एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस मेरे पास में किससे, उसके सेंटर से, मतलब
मतलब ये अगर सेंटर पॉइंट O मानो तो ये मेरे पास M है और ये मेरे पास हो गया मेरे पास N आपके पास में। तो जो OM मेरे पास में वो क्या है, OM के इक्वल आपके पास में। तो कोड मेरे पास में AB है, CD है मेरे पास में। कोड AB और CD का सेंटर से जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो क्या आपस में इक्वल आपके पास में। तो इन कोड्स का आपको रेशियो पता है, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर कि AB अपॉन CD आपके पास में क्या होगा, दोनों का मेरे पास में रेशियो क्या होगा। क्लियर, आप लोग जानते हो ये थ्योरम आपके पास होता है कि इफ in a circle two chord at equal distance from the center of the circle, then the ratio of the chord is also equal। ये मतलब क्या होगा मेरे पास में, तो मेरे पास जो AB और CD का जो मेरे पास वैल्यू होगी वो भी मेरे पास क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यदि मेरे पास में क्या हो, वो दोनों कोड मेरे पास सर्किल के सेंटर से मेरे पास में क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास में हो। If AB and CD chord at equal distance from the center of the circle, then value of AB and CD is also equal आपके पास, ठीक है ना। क्या आपके पास में क्या होगा, इस केस में क्या होगा मेरे पास में, AB जो होगा वो क्या होगा मेरे पास CD के इक्वल होगा। थ्योरम से आपके पास में क्या है कि if in a circle two chords at equidistance from center of circle, then value of chords या लेंथ ऑफ chords भी बोल सकते हो, chords are also equal, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो AB मेरे पास में क्या होगा, CD के इक्वल होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पर AB अपॉन CD का रेशियो बताना है। अब AB मेरे पास CD के इक्वल हो गया तो AB अपॉन AB, तो मेरे पास में क्या हो गया 1 अपॉन 1। तो जो मेरे पास में AB अपॉन CD का जो मेरे पास में रेशियो आया वो मेरे पास में क्या आ गया 1:1 आपके पास में। क्लियर, तो ये बेसिक मेरे पास में क्या है, थ्योरम आपके पास में। यदि किसी सर्किल के अंदर आपके पास में दो कोर्ड्स आपको दे रखी हो, वो सर्किल के क्या मेरे पास में, सर्किल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे आपके पास में हो, तो उन कोर्ड की जो मेरे पास में लेंथ होगी वो क्या होगी आपस में इक्वल आपके पास में होगी। तो AB और CD का मेरे पास में रेशियो क्या होगा 1:1। तो ये चैप्टर मेरे पास इसमें से आया था मेरे पास में, चैप्टर 12 में से आपके पास में आया था आपके पास में। ये आया था चैप्टर 11 में आपके पास में। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखे हो, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का आपको रेशियो बताना था। तो मेरे पास में क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के आपके पास इक्वल होगा। मतलब AB अपॉन DE के होल स्क्वायर, BC अपॉन EF के होल स्क्वायर, AC अपॉन DF के होल स्क्वायर के इक्वल आपके पास होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट देखो आपके पास इस नंबर अपन 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर आपके पास में किसमें से आएगा, ये प्रोबेबिलिटी में से आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्लियर, लास्ट के 2 साल से जो क्वेश्चंस 19 और 18 में आए हैं वो डिस्कस करते हैं अपन लोग इसमें। तो गिवन क्या है 19 में, two players in a chess match, it is given that the probability of winning the match by a one, ये मतलब आपके पास क्या है, दो प्लेयर आपके पास में A और B एक चेस का कोई मैच खेल रहे हैं। क्लियर, A द्वारा मतलब उस मैच के बॉल मतलब जीतने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी होगी, मैंने आपके पास यहाँ पर 5/6 आपको दे रखी है। तो जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी वो B द्वारा, वो मैं आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो एक चेस का मैच आपको दे रखा है, A द्वारा जो मेरे पास में मैच विनिंग के मेरे को यहाँ पे क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी मेरे को यहाँ पे दे रखी है, मेरे पास कितनी है, मेरे पास में 5/6 है। तो क्या मेरे को फाइंड करना है, मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि B द्वारा उस मैच के जीतने के मेरे पास में क्या होगी। क्लियर, तो आपको पता है क्या दिया हुआ है, इन ए चेस मैच two players A and B गिवन आपको। अब अगर एक मैच अगर वो दो प्लेयर अगर मेरे पास में खेल रहे तो क्या चांस बनेंगे, या तो A जीतेगा या B जीतेगा। तो A के जीतने की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी प्लस B के जीतने की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी, उन दोनों का मेरे पास सम कितना होगा 1 होगा। बिकॉज़ मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास होती है वो मैक्सिमम मेरे पास कितनी होती है 1 मेरे पास होती है। तो जो PA प्लस PB जो आपके पास होगा उसकी मेरे पास वैल्यू क्या होगी 1 मेरे पास होगी। क्या बोलोगे, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है कि A द्वारा मैच के जीतने की मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी थी मेरे पास में 5/6 है। मतलब PA आपको दे रखा है, विनिंग द मैच बाय A आपको यहाँ पे दे रखा है, वो मेरे पास में क्या है PA आपके पास में वो क्या गिवन है आपको यहाँ पर 5/6 दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला। पुट द वैल्यू ऑफ द PA in the equation number first, तो from equation first and second आप लोग बोलते हैं, from equation first and second। क्लियर, तो PA मेरे पास में कितना है 5/6
पी बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इक्वल 1 हो गया। तो पी बी जो आपके पास हो गया वो मेरे पास हो गया 1 माइनस 5/6। तो जो पी बी के मेरे पास वैल्यू होगी मेरे पास कितनी आ गई 1/6। 6 अपने एलसीएम ले लिया, 6 माइनस 5 मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया। ये मेरे को पी बी में यहाँ पे क्या शो करेगा कि उस मैच की बी द्वारा जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पास में कितनी होगी। तो पीबी आपके पास में कितना आ गया 1/6 आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो कितना इंजीनियर्स आपके पास में आया 2018 में मेरे पास क्या आया, एक डाइस इज थ्रोन वंस, मतलब एक आपने क्या किया, एक पास से कोई डाइस हो गया कि आपने एक बार उछाला आपके पास, ठीक है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर्स आपके पास में। तो ऑड नंबर, ऑड्स नंबर आपने क्या करनी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो टोटल सैंपल मेरे पास में क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास में कितना होगा इसके अंदर, मतलब एक डाइस को जब आप फेंकोगे तो आपके पास में आउटकम क्या क्या मेरे पास आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये आपके पास आ सकता है। किसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऑड नंबर्स की फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो जो फेवरेबल आपके पास में आउटकम, फेवरेबल आउटकम आपके पास में है वो आपके पास में कितने आपके पास यहाँ पर, ऑड्स मेरे पास कौन कौन से यहाँ पर 1 3 5 मेरे पास होगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हो जाएंगे, मेरे पास में 1 3 एंड 5 मेरे पास कितने, 3 मेरे पास होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास में आउटकम मेरे पास कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 1 2 3 4 5 6 आपके पास में 6 हो गया आपके पास, क्लियर। तो जो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हैं, आपके पास 3 आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ आपके पास में आउटकम कितने हैं 6 आपके पास में, 3/6 को आपने कैंसिल किया, पास वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। और 1/2 आपके पास में क्या आ गई, किसी डाइस को फेंकने पर उसके ऊपर ऑड नंबर्स आने के मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई है 1/2 आपके पास आ गई, क्लियर आपके पास में। तो ये आपके पास में चैप्टर किसमें से आएगा, प्रोबेबिलिटी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 आपके पास में, सिंपल क्वेश्चन आपके पास में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर अपना 9 का हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर किसमें से आएगा, लोड एंड सेफ्टी में से आपके पास में आएगा, क्लियर। गिवन क्या देखो 2019 2018 में जो क्वेश्चंस आपके पास में आए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्लियर। क्या देगा 19 इफ फेयर ऑफ ए कार इन द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹20 एंड द फेयर आफ्टर डेट इज ₹11 पर किलोमीटर, मतलब क्या तरीका है, एक आपके पास में क्या है कार आपके पास में, उसका जो किराया आपके पास में स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर मेरे पास में कितना है ₹20 आपके पास में, आफ्टर डेट मेरे पास में कितने हैं ₹11 पर किलोमीटर आपके पास में, ठीक है ना। देन फाइंड द टोटल फेयर इन द 15 किलोमीटर आपके पास, ठीक है ना। तो 15 किलोमीटर में आपके पास कितना फेयर आपके पास होगा वो क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो बना क्या आपके पास, देखो फर्स्ट किलोमीटर मेरे पास में क्या था, आपके कार आपके पास में फर्स्ट किलोमीटर आपके पास में, ये फर्स्ट किलोमीटर, ये सेकंड किलोमीटर, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब तो आपके पास में कितना आएंगे 15 किलोमीटर आपके पास में आएंगे। फर्स्ट किलोमीटर में जो मेरे पास का फेयर मेरे पास में मेरे पास कितना है ₹20 आपके पास, ₹20 आपके पास में, आफ्टर डेट ₹11 पर किलोमीटर आपके पास। उसके बाद मेरे पास में क्या है, जितने मेरे पास किलोमीटर होंगे उसमें कितना लगेगा मेरे पास में ₹11 आपके पास लगेंगे, मतलब सेकंड किलोमीटर मेरे पास में ₹11, थर्ड मेरे पास में ₹11 एंड सो ऑन लास्ट 15 तक मेरे पास कितने लगेंगे, मेरे पास में ₹11 आपके पास लगेंगे, ठीक है ना। तो देखो आपके पास में एक चीज आपको दिख रही होगी, क्या दिख रहा है आपको कि देखो मेरे पास में टोटल नंबर है वो यहाँ पे दिए रखे 15 दिए रखे, क्लियर। ये आपके पास में कुछ एपी टाइप की बन रही है, नहीं बन रही आपके पास एपी आपको बन रहा है, जैसे फर्स्ट मेरे पास हो गया, फर्स्ट मेरे को दे देगा ये मेरे पास में, फर्स्ट मेरे पास डिजिट मेरे पास में ये आप बोलते हो, फिर आपके पास में फर्स्ट नंबर आपके पास में जो 20 मेरे पास में, ये मेरे पास हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया आपके पास में A3 आपके पास में। अब इसको इस तरह से कर सकते हो क्या, नहीं। अगर यहां से देखोगे, यहां से लेके यहां, तो ये आपके पास में KP बन रही नहीं बन रही आपके पास में 11 + 11 + 11 + 11,
ठीक है ना। तो आप इसको आपको देखो एक तो तरीका आपके पास में ये वाला है। अब अगर मैं टोटल फेयर की बात करूं तो आप उसको सीधा भी निकाल सकते हो। किस तरह से? देखो आपके पास में देखो टोटल फेयर आपके पास हो, टोटल फेयर, ठीक है, वो क्या होगा? देखो फर्स्ट किलोमीटर फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर मेरे पास में फेयर था वो प्लस आपके पास में फेयर इन नेक्स्ट 14 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ पे 14 क्यों किया? देखो टोटल 15 किलोमीटर का आपको फेयर बताना है, 1 किलोमीटर का आपने फेयर यहाँ पे लिख दिया, मतलब कितने बजे 15 माइनस 1 मेरे पास कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहाँ जब प्लस करोगे तो आप कितने किलोमीटर का फेयर आप यहाँ पे प्लस करोगे? 14 किलोमीटर का फेयर क्या करोगे? यहाँ पर 8 करोगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट फेयर है मेरे पास में, कितना मेरे पास में था? आपके पास में 20 रुपीज आपके पास में थे, तो ₹20 हो गए प्लस नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोला हुआ है? क्या? आफ्टर डेट 11 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको किधर चलना है? देखो ये आपने फर्स्ट किलोमीटर चले, आपके पास में किराया कितना आ गया? 20 रुपए आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब आपको और कितना चलना है? 15 टोटल आपके पास चलना है, तो 15 माइनस मेरे पास कितना हो गया? 14 किलोमीटर अभी तक आपको कार में और चलना है, ठीक है ना। तो 14 किलोमीटर मेरे पास में फेयर होगा, वो पर किलोमीटर 11 रुपीज के हिसाब से काउंट आपके पास होगा, ठीक है ना। तो 14 किलोमीटर मल्टीप्लाई में पर किलोमीटर मेरे पास कितना है? 11 रुपीज आपके पास में, ठीक है ना। तो 20 का 20, अब 14 को आपने मल्टीप्लाई कैसे? 14 मल्टीप्लाई 11 करो तो 451, तो ये हो गया मेरे पास 154, क्लियर। 20 प्लस 154 मेरे पास कितना हो गया? 174, तो रुपए मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास में 174 मेरे पास क्या आ गया? टोटल फेयर आपके पास में आ गया, ठीक है ना। तो करना क्या आपके पास में? फर्स्ट किलोमीटर का 8 करो प्लस जितने किलोमीटर की बात कर रहे हैं उसमें से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो पर किलोमीटर आपके पास कितना है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी टाइप का आ सकता है। एक और डिस्कस करते हैं इसके। 2018 में आपका आया हुआ है तो क्या था? इन ए सिटी द फेयर ऑफ द टैक्सी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹5 एंड आफ्टर डेट इज ₹3 आपके पास, ठीक है ना। तो क्या देखा था? फर्स्ट किलोमीटर मेरे पास में रुपए मेरे पास कितने लगेंगे इसके फेयर के? ₹5 आपके पास लगेंगे। आफ्टर डेट आपके पास कितना लगेंगे? ₹3 आपके पास लगेंगे, ठीक है ना। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, इस पर आपको 15 10 ये नहीं दे रखा किलोमीटर के अंदर, आपको दे रखा है कि जो डिस्टेंस कवर हो गया वो कितनी होगी मेरे पास में? x किलोमीटर होगी एंड फेयर इज y, देन एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपके पास, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? किलोमीटर और फेयर में क्या करनी है आपको? इक्वेशन क्या करनी है? ठीक है ना। तो देखो टोटल फेयर, टोटल फेयर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? रुपीज वाई आपको दे रखा है। टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको यहाँ पर? x किलोमीटर आपको दे रखा है, ठीक है ना। फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया है आपको? ₹5 आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। आफ्टर डेट फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर की आप बात करें मेरे पास फेयर है, मेरे पास कितना? ₹3 आपके पास में। तो जो इक्वेशन आप बनाओगे वो क्या बनाओगे? आपको y और x की फॉर्म में बनानी है आपके पास में। जो टोटल फेयर आपके पास होगा वो क्या होगा मेरे पास में? फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर इन नेक्स्ट किलोमीटर आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर आपके पास उसमें आपके पास फेयर कितना हो। देखो टोटल फेयर को आपने किससे डिनोट किया है? y से, तो ये मेरे पास हो गया y। फेयर इन द फर्स्ट किलोमीटर आपके पास कितना? आपके पास में ₹5 आपके पास में प्लस, ठीक है ना। फेयर इन द नेक्स्ट किलोमीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करनी है? उसको x डिस्टेंस कवर करनी है, क्लियर। x डिस्टेंस कवर करनी है। आप 1 किलोमीटर यहाँ पे चल रहे हो तो आप नेक्स्ट वाले में कितने चलोगे? x-1 चलोगे, नहीं चलोगे? अगर आपने फर्स्ट किलोमीटर आपने चला तो हो गया बस, टोटल आपको कितना चलना है? x किलोमीटर आपको चलना है। तो इसमें जो फेयर इन नेक्स्ट किलोमीटर आपके पास होंगे मेरे पास में क्या आएंगे? x-1 मेरे पास में आएंगे, तो x-1 मल्टीप्लाई 3 आपके पास, तो y इक्वल 5 प्लस 3x माइनस 3, तो y इक्वल टू 3x प्लस 2।
और ये आपके पास क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन आ गई है x और y के फॉर्म में, वही क्या बनी थी आपको डिराइव करनी थी। क्लियर? तो क्या गिवन था आपको यहाँ पर, किसी सिटी में जो आपको टैक्सी का फेयर आपको देगा तो फर्स्ट किलोमीटर आपके पास कितना था, ₹5 आपके पास मिलता, आफ्टर डे पर किलोमीटर आपके पास कितना था, ₹3 आपके पास में थे। If total distance covered is x kilometer and total fare is y, then find the form of the equation आपके पास है, ठीक है ना। तो जो गिवन है वो आपने लिखा, टोटल फेयर आपको पता क्या होता है, फेयर इन द फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर इन द नेक्स्ट किलोमीटर आपके पास में। तो फर्स्ट किलोमीटर में अगर आप 1 किलोमीटर चल ली तो नेक्स्ट आप कितना चलोगे, अगर आपको x किलोमीटर अगर चलना है तो कितना आपके पास में आपको चलना है, वो x -1 चलना है, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आप यहाँ पर दे चुके हो, कितना आपके पास में, क्लियर। x -1 × 3 आपके पास हो गया। इस तरह से आपके पास में क्या आता है, क्वेश्चंस आएंगे, ये आने के चांसेस इस बार भी आपके पास में। किस तरह से करना है ये आप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रहा हूँ, इस तरह से इसको आप सही से नोट लिखिए एक बार, ये आने के चांसेस हो जाते हैं इस टाइप के। 19 में भी आया था, 18 में भी आया था, 2020 में भी आ सकता है, क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में है, क्लियर। ये भी किसमें से आएगा आपके पास में, रोड एंड सेफ्टी, लास्ट चैप्टर में से आएगा, क्लियर। ये होंगे बेसिकली आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्वेश्चंस, जो चैप्टर नंबर आप 8 में पढ़ते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे इसमें। गिवन क्या है देखो आपके पास 2019 में क्या है वो देखते हैं। एक kite is flying at the height of 75 meter from the level of the ground आपके पास में, attach a string inclined at a 60 degree in the horizontal and find the length of the string आपके पास, ठीक है ना। तो एक पतंग आपके पास में, काइट आपके पास में, इस तरह से आपके पास में, ये क्या आपके पास में क्या देखिए, हाइट ऑफ कितने देंगे, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 75 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल आपके पास, मतलब हॉरिजॉन्टल के आपका सरफेस आपके पास में है, इससे क्या आपके पास में 75 मीटर की हाइट पे आपके पास में क्या आपके पास में एक पतंग आपके पास होगी, ठीक है ना। तो ये पास में ये तो मेरे पास में 75 मीटर आपके पास हो गया। अब पतंग अगर उड़ रही है तो ऐसा तो है नहीं सीधी आपके पास उड़ रही है, ठीक, आपने क्या उसमें धागा बांध रखा और स्ट्रिंग आपके पास में, स्ट्रिंग से आप लोगों ने इसको इस तरह से पकड़ रखा होगा, आप यहाँ पे खड़े हो, समझ लो पतंग उड़ा रहे हो आप यहाँ, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग आपके पास हो गई है वाली, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग क्या करती है आपके पास में, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रही है 60 डिग्री आपके पास, क्लियर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको बतानी है यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसको मैं एबीसी की फॉर्म में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो बीसी आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, राउंड से आपके पास जो हाइट आपके पास वो कितनी हो गई आपके पास में, बीसी आपके पास हो गई। फाइंड आउट क्या करना है आपको यहाँ पर, एसी करना है। फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एसी आपको यहाँ पर फाइंड, क्लियर। तो यहाँ कोई काइट गिवन थी, वो क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस से मेरे पास 75 मीटर पे, आप यहाँ से इसको उठा रहे हो इस तरह से, तो ये आपके पास क्या था, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का क्या करता है आपके पास में एंगल बना रहा है, ठीक। तो क्या करनी है आपको यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये मेरे पास 90 हो गया, ठीक। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास क्या होता है, एंगल के सामने यहाँ पे क्या होता है मेरे पास में परपेंडिकुलर, और 90 के सामने मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेनस मेरे पास होता है। तो P और H आपके पास में बात होगी, P और H के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में P भी आता है, H भी आता है, मतलब परपेंडिकुलर भी आता है, हाइपोटेनस भी आपके पास होता है। तो अपन लोगों को पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपन लोग जानते हैं। तो P एंड H बहुत किस में आता है आपके पास, साइन में आपके पास आता है, क्लियर। तो इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। अब ये मेरे पास में क्या है, थीटा आपके पास में साइन थीटा इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, P अपॉन H मतलब BC अपॉन AC आपके पास में होगा, BC अपॉन AC। थीटा के पास वैल्यू कितनी हो गई है, 60 डिग्री आपके पास में, तो साइन 60 इक्वल BC आपके पास यहाँ पर कितना है 75 अपॉन AC आपके पास यहाँ पर कितना है, फाइंड करना आपको AC आपके पास में क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके पास में। तो AC इक्वल टू आपके पास में कितना हो गया 75 अपॉन साइन 60। अब साइन 60 के पास वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2 मेरे पास चला गया ऊपर आपके पास। तो AC इक्वल टू आपके पास देखो यहाँ पर क्या हो गया, 75 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 3
ये मल्टीप्लाई 2 डिवाइड मेरे पास कितना हो गया √3 आपके पास हो गया। अब इस √3 को हटा मेरे पास क्या आ गया ऊपर √3 मेरे पास आ गया, तो मेरे पास AC मेरे पास में क्या आ गया यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास कितना हो गया 50 √3 और आपके पास में लेंथ किसने दे रखी थी आपके पास यहाँ पर मीटर में आपके पास में, तो AC इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 50 √3 मीटर आपके पास में। ऐसे इक्वल टू क्या आपके पास में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आपके पास में जिस धागे से आप पतंग को उड़ा रहे हो उस धागे की आपके पास में लेंथ कितनी आ गई है 50 √3 मीटर आपके पास, ठीक है ना। 2018 में आया था क्वेश्चन, इसका मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व करना। इफ एंगल ऑफ ए कैमरा, ठीक है ना, एंगल ऑफ द कैमरा आपको दे रखा आपके पास में, एक पोल आपको गिवन है, क्या दे रखा आपके पास में, एक पोल दे रखा आपको यहां पर 20 मीटर, सॉरी देखो if a angle of a camera at the top of the pole from the point 20 meter away from the base of the pole is 60 degree आपके पास, ठीक है ना। तो एक पोल आपको दे रखा है, पोल से किसी डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस आपको यहाँ पे क्या दे रखी है 20 मीटर आपको दे रखी है, क्लियर। यहां से इस पोल का जो मेरे पास में एंगल मेरे पास जो बनता है वो मेरे पास कितना आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री आपके पास में है, तो क्या करना है आपको पोल की हाइट बतानी है, क्लियर। तो ये मेरे पास में क्या है पोल हाइट आपके पास में, ट्रायंगल को आप ABC बोल दो, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस और परपेंडिकुलर आपके पास में किसमें आता है 10 में आता है, इसका क्या फाइंड कर सकते हो ऐसे फाइंड कर लेना, ठीक है ना। सेम इसी तरह से डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके पास में, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके पास में जो चैप्टर 8 में भी आप लोग पढ़ते हो वो क्वेश्चंस किसमें आते हैं रोड एंड सेफ्टी में भी आपके काम आते हैं, क्लियर। तो वहां भी आ सकते हैं, क्लियर। तो पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ये तो चैप्टर 8 में 2 क्वेश्चंस आएंगे और रोड एंड सेफ्टी में सेम टू सेम कोई कांसेप्ट आपके पास होता है, एक उसमें भी आपका हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में, ठीक है ना। तो आज अपन ने क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक डिस्कस किए। आपके अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।